अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुशो खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 है 10th क्लास के लिए। चैप्टर नंबर 7 एक्चुअली हमारी एक ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी रोज़मर्रा लाइफ में बहुत अहम रोल अदा करती है। लफ्ज़ ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है? ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, गोनो कहते हैं एंगल्स को, मैट्री कहते हैं मेजरमेंट को। 3 एंगल्स की मेजरमेंट। तो चलते हैं, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं। उसमें पहला आर्टिकल है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। चूँकि ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली हम एंगल्स को मेजरमेंट करते हैं। एंगल क्या होता है? पहला क्वेश्चन। एंगल दरअसल यूनियन है 2 रेस का। जब कोई सी 2 रेस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं किसी एक पॉइंट पर, आप देख रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि वो रेस क्या होनी चाहिए? नॉन पैरेलल होनी चाहिए। अगर वो पैरेलल रेज होंगी तो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए उनका नॉन पैरेलल होना कंपलसरी है। जब वो नॉन पैरेलल होंगी, आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। और जिस पॉइंट पर उन्होंने इंटरसेक्ट किया है वहीं पर एंगल बन जाता है ये। दिस इज कॉल्ड एंगल। एंगल दरअसल है क्या कि एक रे दूसरी रे से कितनी हटी हुई है, हटाओ कितना है बीच में, एंगल वो मेजर करता है। 2 रेस के बीच में हटाओ को मेजर करता है कौन? एंगल। और फिर मैं बताऊंगा कि एंगल का यूनिट क्या है, क्योंकि हर चीज़ की पैमाइश का कोई यूनिट होता है। जैसे वज़न है, वेट है, उसका केजी है। आपका कद है तो फिट में, इंचेस में। इसी तरह यूनिट है एंगल का, वो आगे मैं बताऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जो ही हम इन 2 रेस को वाइड करते चले जाएं, खोलते चले जाएं, एंगल खुलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हटाओ बीच में बढ़ जाएगा। ये एंगल है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है, ज़रूरी नहीं कि हमने दोनों को हिलाना है। एक रे, आप इसको यूं कर लें, ये आप देख रहे हैं 2 रेज हैं, ठीक है, और ये बीच में क्या है? एंगल। एंगल को हम थीटा का नाम दे देते हैं। अब अगर इस रे को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, खोल दूं और इसको रोटेट कर दूं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एंगल की जो मेजरमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज हम लेते हैं। देखिए ना, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक तो यूं आता है ना, टिक 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 टिक, लेकिन आपने पीछे को जाना है। एंगल पॉजिटिव मेजरमेंट तभी होता है जब उसकी रोटेशन क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब यहां से फर्ज किया एंगल यहां से मेजरमेंट होना शुरू हुआ है और बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जहां से ये स्टार्ट हुआ है वो उसका ओरिजिन पॉइंट है, या उसे कहते हैं ओरिजिनल रे। क्या कहते हैं? ओरिजिनल रे या फिक्स्ड रे या इनिशियल रे, कई नाम है इसके। इसको इनिशियल रे भी कहते हैं। और जिस तरफ जाके ये फाइनल हो गया है, जहां एंगल जाके टर्मिनेट हो गया है, उस रे को हम कहते हैं टर्मिनल रे, क्योंकि दिस इज द यूनियन ऑफ 2 रेस। एंगल क्या है? यूनियन ऑफ 2 रेस।
एक रे इसकी फिक्स है, दूसरी रे जो है वो मूवेबल है। अब ये रे रोटेट करते चले जाएंगे तो एंगल बनता चला जाएगा। और एक एंगल कितना होता है, जब एक पूरा एक चक्कर काट के दोबारा वापस यहां आता है तो 360 डिग्रीज कंप्लीट करता है। पूरे एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में 360 डिग्रीज होती है किसी एंगल की। अब इस पॉइंट को, जो कॉमन पॉइंट है, इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो चलते हैं अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आ रहे। डेफिनेशन इसकी क्या बनती है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। व्हेन टू नॉन पैरेलल रेस meet at a common point, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। they form an angle। जब दो रेस, अब इन रेस को क्या कहते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड आर्म्स। ये जो रेस होती हैं ये उस एंगल के बाजू हैं, आर्म्स हैं। व्हेन टू नॉन पैरेलल रेस मीट एट ए कॉमन पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल, या यूं कह लें द यूनियन ऑफ टू रेस एट ए कॉमन पॉइंट मेक एन एंगल ऑफ थीटा, अल्फा, बीटा एटसेट्रा, कुछ भी कह सकते हैं, नाम ही है ना इनके। ये है एंगल की एक डेफिनेशन। उसके बाद इसकी इनिशियल साइड क्या है, जहां से एंगल जनरेट होता है। उसकी टर्मिनल साइड क्या है, जहां पे एंगल खत्म हो जाता है। अब इसकी मेजरमेंट की तरफ आते हैं। असल में मेरा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ। अब एन एंगल तो पढ़ लिया आपने, अब इसकी क्या पढ़ते हैं? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के लिए देखिए क्या करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि एक सर्कल जो है उसका ये सेंटर है। अगर उसको 360 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, फर्ज कर लिया ये इसका इनिशियल पॉइंट है जहां से सर्कल बनना शुरू हुआ, अगर उसके 360 हिस्से कर दिए जाएं ऐसे, आर्क्स, कितनी आर्क्स बन रही है? हर एक हिस्सा क्या कहलाता है? आर्क। क्या कहलाता है? आर्क। और छोटी छोटी ये 360 आर्क्स, और एक ही लंबाई जितनी रखनी है। हर एक आर्क जो एंगल बनाती है इस सेंटर के साथ, ये कितना है? 1 डिग्री। अब देखें, ये आपकी इनिशियल रे है, ये आपकी, देखें ये 2 रेज है ना, उनके बीच में एंगल बन गया। और एंगल का वर्टेक्स कौन है? सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी एक सर्कल अगर 360 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, हर एक हिस्सा इस सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है वो 1 डिग्री की पैमाइश का होता है। इसका मतलब पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज बनेगी। ऐसी बात है ना? कितनी डिग्री बनेगी? 360 पे आके दोबारा, ये देखें 360 पे आके यहां खत्म हो जाता है। अगर आप फिर चलाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा एंगल। अब 360 का मतलब ये नहीं कि 400, अगर 400 का एंगल निकालना हो, आप कहेंगे सर 360 पे तो खत्म हो जाता है, अब 400 का एंगल कैसे बनेगा? तो भाई 360 पूरे करके आगे फिर काउंट कर लें, वो 400 तक चला जाएगा। यहां से शुरू होके कितना आ गया? 360। अब आपने 361 निकालना है तो 1 डिग्री ऊपर फिर आ जाए। 362 निकालना है, एक और आ जाए स्टेप। जितने मर्जी एंगल निकालते जाए।
इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये है 1 डिग्री। तो मैं 1 डिग्री की डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करूंगा? व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड into 360 equal parts, then each part subtends an angle of 1 degree। हर एक पार्ट 1 डिग्री जनरेट करता है। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्रियां होगी। मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, चूंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब डिग्री के बाद, ये तो आपने डिग्री पढ़ लिया, उसके बाद आता है मिनट। डिग्री को हम 1 के ऊपर छोटा सा सर्कल डालते हैं, और जब मिनट की बात आती है तो 1 के ऊपर ये डैश डालते हैं, 1 प्राइम 1 डैश। ये क्या होता है? अगर मैं बेटे इस हिस्से को, ये जो बीच का हिस्सा है, समझ लें कि आपका पिज़्ज़ा है और उसमें से ये कट, एक छोटा सा स्लाइस है, पीस है, ये आपने निकाल लिया। निकाल के ये फ़र्ज़ कर लें मैंने इसको क्या किया हुआ है, ज़रा थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर दिया है, बढ़ा दिया है आपको दिखाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये कितनी डिग्री का था बेटे? 1 डिग्री का। मतलब ये वाला पीस मैंने उठाया है, अब मैंने इसको करना है फर्दर डिवाइड। कितने हिस्सों में बांटना है इसको? इसके 60 हिस्से करने हैं। कितने? छोटे 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 60 हिस्से करने हैं। और इसमें जो हर एक हिस्सा है, तवज्जो कर दीजिए, वो फिर एक एंगल बनाता है, और वो एंगल 1 मिनट का है। वो एंगल यानी 1 मिनट जो है वो डिग्री का 60वां हिस्सा है। वो अगर 1 डिग्री को 60 में डिवाइड कर दिया जाए तो 1 मिनट बनता है। समझ लीजिए कि ये जो डिग्री है एक घंटा है। 1 घंटे का 60वां हिस्सा क्या होता है? मिनट। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, इसका मतलब सर यूं भी लिखा जा सकता है, तो फिर इसका मतलब सर 60 मिनट्स हैं, सॉरी 60 मिनट बनते हैं एक डिग्री में। यस, 1 मिनट है, 1 मिनट है, 1 मिनट है, 1 मिनट है, ये कितने जा रहे हैं? ये 60 तक जा रहे हैं। और जब 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ये 1 डिग्री मुकम्मल होगा। तो फिर इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट फिर किसके बराबर हुआ? डिग्री का 60th पार्ट, डिग्री का 60वां हिस्सा। इज इट क्लियर? मतलब यूं ही समझ लीजिए, ये 60 इधर आगे डिवाइड हो गया, इधर क्या बन गया? 1। या दोनों तरफ आपने क्या किया? 60 पे डिवाइड, ये कट के 1 मिनट, उधर क्या आ गया? 1/60 डिग्री। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज की तरफ आ रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है, ये मिनट हो गया, उसके बाद आता है सेकंड। सेकंड पे डबल डैश आएगी। व्हाट इज दिस? अब आपने क्या करना है फर्दर, ये जो 1 मिनट था इसका स्लाइस निकाल रहे हैं, उसको कर लिया मैक्सिमाइज, बढ़ा लिया, मैक्सिमाइज, जूम कर लिया। अब ये कितना था? बोलिए। 1 मिनट था। अब इसके फर्दर 60 पार्ट्स करने हैं।
1 2 3, और हर एक हिस्सा जो एंगल बनाएगा ये क्या होगा, 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड जो है वो मिनट का 60th पार्ट है। वो एक, या यूं कह लीजिए 60 सेकेंड होंगे तो 1 मिनट बनेगा, और 60 सेकेंड होंगे किसमें, 1 मिनट में। और फिर डिग्री क्या होगी जी, देखें 1 सेकेंड जो होगा वो डिग्री का 3600वां हिस्सा होगा, डिग्री का, यानी 3600 सेकेंड कंप्लीट होंगे तो 1 डिग्री बनेगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। इज इट क्लियर? आगे समझ बात की कि नहीं? 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड क्या होता है, मिनट का 60वां हिस्सा। 60 सेकेंड हो तो 1 मिनट, और 3600 सेकेंड हो तो 1 डिग्री बनता है। जैसे 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये मेजरमेंट्स की यूनिट्स हैं। डिग्री से छोटा अगर यूनिट आ जाएगा तो मिनट, मिनट से छोटा यूनिट आ जाएगा तो सेकेंड। तो इफ we further divide degree into 60 equal parts, then every part subtends an angle of 1 minute. If we further divide 1 minute into 60 equal parts, then every part subtends an angle of 1 second. तो ये थे मेजरमेंट्स, यूनिट्स थे, इनको आपने जहन में रखना है। अब हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7.1 का पहला क्वेश्चन देखें। 30 के ऊपर क्या है, डिग्री। इसको लोकेट करना है कि कहाँ एंगल आएगा। आपने कोई प्रोटेक्टर या डी का इस्तेमाल नहीं करना। आपको पता है ये आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये ओरिजिन। इधर कितने एंगल होते हैं, 90, फिर अगले 90, 180, फिर 270, फिर 360। 360 का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब 30 का एंगल कहाँ आएगा? 30 का एंगल 0 और 90 के, 90 से नीचे है, 0 से, अच्छा दरमियान में क्या है ये 45। 45 से थोड़ा सा बिलो होगा, तो ये आपका एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। इज इट क्लियर? ये यानी हाथ से अंदाजे से बना। अब इतना ये देखिए 0 से 90 के दरमियान में 45, 45 से थोड़ा सा नीचे 30 का होगा। नहीं नहीं, बस हाथ से बनाने। आगे है सेकंड पार्ट में, देखिए 22 1/2, तो कहाँ आएगा, यानी ये 30 से भी नीचे आएगा 22 1/2। ये कौन सा था, 30। ये डिग्रीज में। आगे चल, उसके बाद है 135। 135 कहाँ आएगा, दोबारा एक नई शक्ल बना लेते हैं बेटे। यहां 90 है, अगर मैं यहां तक आ जाऊं 180 बढ़ जाएगा। 135 मुझे यहां पे रखना है, यहां पे, ठीक है। 180 से पीछे और 90 से आगे अंदाजे से। उसके बाद है 225 डिग्री। 225 डिग्री का एंगल कहाँ आएगा बेटे, ये 180 को भी क्रॉस कर जाएगा, और यहां पर तो 270 हो जाती, तो ये पीछे रहेगा यहां पर 225 डिग्री, यहां पे आ जाएगा। ये इसकी ओरिजिनल आर्म है,
जैसे हम कहते हैं ओरिजिनल रे, इनिशियल रे, और ये इसकी टर्मिनल रे है जहां से टर्मिनेट हो जाता है। इस तरीके से आपने एंगल्स अंदाजे से बनाने हैं। ये देखें, ये 90, 90, 180, 90, 270, फिर 90, 360, 360 डिग्रीज कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल अभी जो मैंने आर्टिकल पढ़ाया आपको, डिग्री, मिनट जी, अच्छा एक माइनस वाला भी है, -2, -150 देखें, चले -150, चूंकि पहले मैं रोटेट यूं हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज, अब मैं नीचे आऊंगा। अब देखिए ना, ये क्लॉकवाइज कैसे आएगा, क्लॉक यूं घूमता है ना, यूं, एंटी क्लॉक ऊपर को जाती है। अब रोटेशन नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब नीचे ये 90 हो गया, माइनस का 90, लेकिन हमने कहाँ जाना है 150 तक, इसका मतलब इसका और बढ़ जाते हैं, 180 तक नहीं जाना, उससे पहले पहले रहना है। तो ये बन गया -150 डिग्री, वो नीचे को रोटेशन आ जाएगी। इज इट क्लियर? ये देखें, ये होगा -90, ये -180, ये -270, -360। रोटेशन की डायरेक्शन में फर्क है, बस पैमाइशें तो उतनी। चले, अब ये नेगेटिव का भी हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 45 डिग्री एंड 30 मिनट। आपने इसको सिंपल करना है, इसकी डेसिमल फॉर्म बनानी है, यानी आंसर पॉइंट में लेके आना है। ये डिग्री, ये जो डिग्री मिनट है, इसको ख़त्म करना है, सिंपल इसको डेसिमल फॉर्म लेके आना है। चलते हैं, मतलब इसको डिग्री में कर देना सारे को, मिनट ख़त्म करने हैं। अच्छा, मैं आपको फार्मूले बता दूं। 1 मिनट क्या होता है, डिग्री का कौन सा हिस्सा होता है, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा। 1 सेकेंड क्या होता है, 1 डिग्री का 2 दफ़ा 60वां हिस्सा। याद कर लें इस तरीके से, 3600 ना लिखें, आप इस तरह याद करें, 1 डैश आ जाए तो 160, 2 डैश आ जाए तो 260 नीचे आएंगे। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, 45 डिग्री प्लस 30 मिनट को 45 से अलहदा कर दिया। 45 डिग्री, ये जो 30 मिनट है, आप इसको बेटे कैसे लिख सकते हो, 30 अलग कर लो, 1 मिनट, 30 अलग कर लो ना, 1 के ऊपर ये मिनट अलहदा कर लो, 1 मिनट को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 30 मिनट आ जाएगा। 45 डिग्री प्लस 30, 1 मिनट किसके बराबर है, ये 1 का सर 1/60 डिग्री के बराबर है, यानी मिनट किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। समझ आ गई बात की? 45 डिग्री, ये कट रहा है, ये कट सकता है 1/2। 1/2 क्या होता है, दिस इज 0.5 डिग्री। अब ये किस में चला गया है, डिग्री में, तो 1/2 क्या होता है, 0.5। 0.5 को 45 में ऐड कर दो, ये बन गया 40.5 डिग्री। देखिए आंसर किस में आ गया, डेसिमल में, पॉइंट में आंसर आ गया, और बीच में मिनट हमने खत्म कर दिया। इसके बाद अगला है 60 30 30। तवज्जो करें, 60 30 30, ये डिग्री में, ये मिनट में, ये सेकंड में। चलिए इसकी डेसिमल फॉर्म बनाते हैं। 60 डिग्री अलग अलग कर लें, डिग्री मिनट और सेकंड को अलग अलग कर लें। अच्छा, अब ये आ गया 60 डिग्री प्लस 30 के ऊपर क्या है, एक डैश है तो 160 नीचे लगा दें, क्योंकि वो डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटे ये किस में आ जाएगा, डिग्री में। अगले 30 में 2 डैश हैं, तो आपने 260 लिख देने, ये आंसर भी किस में आएगा, डिग्री में। इज इट क्लियर? अब 60 डिग्री, ये कितना, 30/60 कितना होता है, दिस इज 0.5 डिग्री। अब सारी डिग्री में आ रहे हैं,
बेटे 30/30, ये एक जीरो बेशक काट दें और ये कैलकुलेट कर रहे हैं बेशक, लिखें 30, लिखें 30 डिवाइडेड बाय 3600, ये आ जाएगा 0.008 और ये किस में आ गया, डिग्री। अब इन सबको प्लस कर लें, 60.508, ये आपका डिग्री में आंसर आ गया। ठीक है, 5 इसमें ऐड हो जाएगा ना, 08 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया। ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका थर्ड पार्ट आप खुद कीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का ही उलट है। मसलन अब आंसर ये दिया हुआ है, आंसर इसको सॉल्व करके वापस इसको किस में लेके आना है, डिग्री मिनट एंड सेकंड, और डेसिमल फॉर्म दी। चलें यही क्वेश्चन मैं बना लेता हूं, 60.50, चलें यही मैं डेसिमल फॉर्म मैंने ले ली है और इसको डिग्री मिनट और सेकंड बनाऊंगा और ये आंसर लेके आऊंगा वापस, रिवर्स प्रोसेस। तो चलते हैं इसके रिवर्स प्रोसेस की जान जी। बेटे मैंने 60 डिग्री को अलहदा कर लिया, 0.508 डिग्री को, मतलब कि यहां जो इंटीग्रल पार्ट है उसको मैंने अलग कर लिया और डेसिमल पार्ट को मैंने अलग कर लिया। इज इट क्लियर? यस सर। अब इसको मैंने कुछ कहना नहीं, ये हमारे आंसर का एक हिस्सा है। देखें आंसर में 60 डिग्री आ रहा है, ये आपका आंसर 60 डिग्री बन चुका है। आगे इसके अंदर से मैंने मिनट और सेकंड निकालने, तो मैं क्या करता हूं, अब उलट करता हूं। अब इसको एक डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब मैं 60 से क्या करूंगा, सॉरी एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मैं 60 मिनट से मल्टीप्लाई करूंगा। पहले डिवाइड, इस प्रोसेस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम बड़ा यूनिट है ना, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 1 डिग्री में कितने, 60 मिनट होते हैं। तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 60 से। अब करें मल्टीप्लाई इसको, ये 7 एक बच्चा, हाँ जी 30.48। अब ये सारा डिग्री की बजाय, पहले ये डिग्री में था, अब सारा किस में चेंज हो गया, मिनट में। ओके, अब इसका जो ये इंटीग्रल पार्ट है ये अलहदा कर लें, ये देखिए ये अलहदा कर लें, और आगे जो डेसिमल पार्ट बचता है 0.48 उसको अलहदा कर लें। अब ये 30 टोटल किस में आ गया है, मिनट में। अब अगला डेसिमल पार्ट भी किस में है, मिनट में। अब मेरी कोशिश है कि मैं इसके सेकंड बना दूं। देखें दूसरा हिस्सा 30 भी बन गया है आपका, तो ये 60 डिग्री, ये 30 मिनट। अब ये चला है सेकंड बनने के लिए, और फिर हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ऐसी है ना। मैं फिर इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 और ऊपर क्या डाल दूंगा, सेकंड। तो ये बन गया 60 डिग्री 30 मिनट। अब इसको मल्टीप्लाई करें, नहीं, क्योंकि मिनट से सेकंड बना है। अगर डिग्री से सेकंड बने फिर 2 बार 60 आना है। नहीं समझे बात को, मिनट से सेकंड, देखिए ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं जी। अब कितना आता है, 28.8 सेकंड। ये बन गया 60 डिग्री 30 मिनट और ये 29 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। आंसर बराबर है, क्योंकि बहुत माइनर फर्क है सेकंड में। इज इट क्लियर? तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई हैं। डेसिमल को चेंज करना है किसमें, डिग्री मिनट सेकंड में, और डिग्री मिनट सेकंड को चेंज करना है डेसिमल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2
जो है 7.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो चुका। इस उम्मीद के साथ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।